हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे एक बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मिक्सिडीमा। तो इसके बारे में आप जानेंगे कि क्या होता है मिक्सिडीमा, किसने इसको खोजा और कब खोजा और कैसे ये इंसानों को प्रभावित करता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्या इसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। तो बहुत सारी बातें आज क्लास में आप जानेंगे, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो मिक्सिडीमा है ये एक डिसीज़ है, प्रॉब्लम है और इसके होने का पीछे रीज़न है हाइपोथायराइडिज्म होना। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है कि जब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं जब वो कम निकले तो उसी को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म होना। यानी कि वहां से जब हार्मोन कम निकलेंगे इसको कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन जो मिक्सिडीमा मामला क्या होता है कि एक तो लेवल होता है थोड़ा कि भाई कम होना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कम हो, एक सीरियस लेवल पे कम हो जाना, बहुत ज़्यादा ही कम हो जाना, तो उसको कहा जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मिक्सिडीमा। पहले रहता है नॉर्मल हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन जब अगर ये बहुत समय तक बहुत ज़्यादा लेवल पे कम हो जाए तब ये कन्वर्ट हो जाता है मिक्सिडीमा में। तो आगे इसमें हम जानते हैं कि इसको खोजा किसने, तो इसको विलियम ऑड ने 1878 में इसको खोजा और विलियम ऑड ने ही इसका नाम मिक्सिडीमा भी दिया। अब हम जानते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है चेहरे में सूजन आ जाना, यानी पूरी बॉडी की अगर स्किन की बात करी जाए तो कहीं पर भी स्किन में सूजन आ जाएगी, स्पेशली फेस पर, उसके जीभ पर। तो यहाँ पर आपको सूजन देखने को मिलेगी, उसके पैरों पर सूजन आ जाएगी। तो ये इसमें चीज़ें होती हैं और ये जो सूजन आती है तो इसमें पानी का जमाव हो जाता है वहाँ पर स्किन के नीचे और इस प्रॉब्लम में जो है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो आगे इसके जानते हैं मेन रीज़न, यानी ये जो मिक्सिडीमा है इसके होने के पीछे का मेन रीज़न क्या है। तो देखिए, एक तो ये है कि जब जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है उसका लेवल बहुत कम हो जाए, मतलब कम होना एक तो ये रीज़न हुआ कि भाई जब थायराइड में प्रॉब्लम आ गई तब ये रीज़न हो सकता है। या और चीज़ें क्या ट्रिगर कर सकती हैं, कोई मेडिसिन इंसान कोई ले रहा है किसी दूसरी चीज़ की, वो मेडिसिन भी इसको ट्रिगर कर सकती है, यानी इसको स्टार्ट करवा सकती है इस प्रॉब्लम को। मेडिसिन से हो सकता है, किसी चोट लगने से हो सकता है, यहाँ तक कि ठंड लगने से भी हो सकता है। उसकी बॉडी का टेम्परेचर जब कम होगा तो उससे भी ये ट्रिगर कर सकता है। तो इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कोई बॉडी में उसके इन्फेक्शन आ गया हो तो उसके कारण भी ये हो सकता है। तो अब आगे इसके जानते हैं सिम्टम्स के बारे में, यानी इसके क्या-क्या लक्षण हैं। तो ऊपर तो बताए गए थे कि इसकी स्किन के नीचे वाटर का जो है जमाव हो जाए, पफनेस सी शो हो उसके फेस पे, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे उस इंसान को क्या होगा, भ्रम की स्थिति रहेगी, उसकी मेमोरी लॉस रहेगी, उसके बालों का गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति थका-थका सा रहेगा, उसकी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाएगी। इसके साथ में उसकी साँस जो लेना है प्रोसेस उसको, वो बहुत स्लो हो जाएगी। जिसको हम कह सकते हैं, कभी-कभी कुछ लोग होते हैं वो साँस लेना कहते हैं कि हम भूल जाते हैं। तो साँस लेना भूल जाना मतलब कि उसको होश ही नहीं कि मुझे साँस कब लेना है, यानी मेमोरी लॉस है और ऊपर से उसकी ब्रेथ इतनी स्लो चल रही है, तो भूल गए कि साँस कब लेना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी है मिक्सिडीमा के पेशेंट में ही होता है। आगे बात करते हैं हु अफेक्टेड मोर, यानी इसके द्वारा किसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेल को होती है कि फीमेल को होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर फीमेल को होती है, महिलाओं में ज़्यादातर देखी गई है, 4 गुना, मेल की तुलना में 4 गुना ये देखी गई है। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं तो 80% फीमेल्स में जो है पाई जाती हैं, होती हैं और 60 की एज होने पर जो है इसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आफ्टर 60, और खासकर ठंड के दिनों में। आगे हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो क्या इसका इलाज है? तो इसके इलाज में क्या होता है, इसके इलाज में थायराइड जो है हार्मोन उसकी बॉडी में दिया जाएगा नसों के ज़रिए। ये एक ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी कंडीशन में उसको जो है वेंटिलेशन पे भी ले जाया जा सकता है। अगर वो जो है अगले स्टेज में पहुँचेगा, अभी बताया जाएगा किस स्टेज में पहुँचता है। बात करते हैं कि क्या पर्सन जो है इसमें मर सकता है जिसको प्रॉब्लम होगी? हाँ, इसमें पर्सन मर सकता है। आगे बात करते हैं मिक्सिडीमा कोमा के बारे में। तो मिक्सिडीमा कोमा में क्या होता है कि उस इंसान के शरीर के जो अंग है वो फेल हो जाते हैं, वो काम करना जब बंद कर देते हैं तो उसी को कहते हैं मिक्सिडीमा, कोमा में उसका चला जाना। और ये एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें पेशेंट को वेंटिलेशन पर भी रखना पड़ जाता है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास में जाना मिक्सिडीमा प्रॉब्लम के बारे में। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में।